नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू लिव योर लाइफ विद सीमा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है मैं एक स्पेशल पर्सन के लिए बना रही हूँ। मैं यहाँ उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उनका नाम जो है मैं आप सबके सामने शो करूं। तो इसीलिए उनके नाम की जगह मैं उनको सखी बोल देती हूँ। तो सखी, ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। आप जानते होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले 6-7 बजे करीब आप मुझसे बात कर रहे थे, और आई नो आप बहुत परेशान हैं और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, बस आपके पास कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का। आई नो कि मैं फ़ोन नंबर आपको नहीं दे सकती हूँ, और मैंने ईमेल आईडी दी आपको, बट आई थिंक आप ईमेल नहीं करना जानते हैं शायद, और अगर नहीं आता है तो प्लीज़ सीख लीजिए। तो मैं और आप काफ़ी सारी फिर चैट करेंगे। तो सखी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब आप और मैं बात कर रहे थे ना, तो अचानक से जो है मेरे हस्बैंड को उनकी एक स्टूडेंट का कॉल आया, और तभी मुझे क्लिक किया कि क्यों ना ये बात मैं आपसे कहूँ, क्योंकि आप बहुत परेशान रहते हैं आई थिंक। और देखिए, मेरे पे आज बिल्कुल भी मूड तो नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, बट कहीं ना आप मुझे कनेक्ट करते हैं। मैं ऐसा फील हो रहा था मुझे कि शायद आप बहुत टेंस हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं। तो कुकिंग भी जब कर रही थी ना, तो ध्यान जो है आपकी तरफ था बहुत ज़्यादा, और इसीलिए जो है ये वीडियो आपके लिए अर्जेंट बना रही हूँ। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं नाइटी में हूँ और रात के 10 बज रहे हैं अभी। तो बट आई डोंट केयर, क्योंकि मैं आपसे जो है बात करना चाहती थी और आपको बताना चाहती थी कि आप इतना परेशान मत होइए। कुछ भी इतना परेशानी वाली बात नहीं है। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितना आप जिन लोगों के लिए सोच रहे हैं वो इतने मायने रखते ही नहीं हैं। आप क्यों इतना सबके बारे में सोच रहे हैं और क्यों इतनी उम्मीद कर रहे हैं सबसे कि वो आपको इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस की जिसकी ज़रूरत है वो आपकी खुद की है। आप खुद को पहले बताइए अपने आप से पूछ के, क्या आप इतना महत्व अपने आप को देते हैं जितनी आप औरों से उम्मीद कर रहे हैं? तो आई डोंट थिंक सो कि आप अपने आप को इतना प्यार करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार करते तो आपको दूसरों से शिकायत ही नहीं होती। तो सखी, छोड़ दीजिए कि लोग क्या सोचते हैं, इतना मत परेशान हुई है आप कि कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको बहुत कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो इतना सारा टैलेंट है तो आप उसको यूज़ कीजिए ना। आप कहाँ इन सब लोगों के कोई ये कह रहा है या वो कह रहा है या कोई बुरा मान जाएगा, ये सब चीज़ें सोचने में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो मैं अभी अपने हस्बैंड से आपके बारे में ही बात कर रही थी कि मैं कह रही थी कि मैं कैसे समझाऊं सखी को और क्या कहूं उनसे। तो वो मुझे कह रहे थे कि उनसे कहो, क्या वो खुद से प्यार करती हैं? सबसे पहले उनसे यही पूछो कि वो खुद को रिस्पेक्ट देती हैं इतनी ज़्यादा जिसकी वो तवज्जो दूसरों से कर रहे हैं। तो आप खुद को वो रिस्पेक्ट देते हैं? अगर आप खुद से प्यार करते हैं, खुद को रिस्पेक्ट देते हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है दूसरों की। आप खुद की नज़र में अगर सही हैं तो ज़रूरत ही क्या है दूसरों को साबित करने की कि हाँ मैं सही हूँ या मैं यहाँ गलत नहीं हूँ? कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका दिल आपसे कह रहा है कि आप बिल्कुल सही हैं, आप परफेक्ट हैं, तो आप हैं। तो और आप क्यों इतनी फिक्र करते हैं कि लोग ये सोचेंगे वो सोचेंगे? सोचने दीजिए ना। तो अगर हम दूसरों की सोचेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे सकी। आपको मैंने अपनी विपासना वाली मेडिटेशन वाली जो वीडियो है उस पर भी ये बताया था कि मैं जो हूँ आपसे, आप तो कुछ भी नहीं, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, मुझे तो इतना कुछ आता भी नहीं था, बट मैं आपसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। इसको नेगेटिविटी कहते हैं। जो चीज़ हम फील कर रहे हैं ना, आप इस टाइम फील कर रहे हैं, उसको नेगेटिविटी कहते हैं। और ये जो नेगेटिविटी है ये हमारे खुद के लिए है, कोई और हमें नहीं दे रहा, ये हम खुद ही को दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम खुद ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं। तो इतना मत सोचिए आप। तो आपके तो बच्चे हैं जैसे आपने बताया, तो आप उस पर खुश रहिए, उनके संग खुश रहिए। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जितने भी नेगेटिव पीपल है ना आपके अराउंड, जितने भी, आपको खुद से हमें पता होता है कि कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। तो जितने नेगेटिव पीपल्स हैं आपके आसपास, जितने भी लोग हैं, तो आप उनसे दूर होने की कोशिश कीजिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचेंगे, आप उनसे दूर हो जाइए धीरे धीरे। और जितने पॉजिटिव लोग हैं उनके पास आइए आप, और उनके संग टच में रहिए। क्योंकि जब आप पॉजिटिव लोगों के संग टच में रहेंगे तो आप खुद ब खुद पॉजिटिव होते जाएंगे, बहुत आपके अंदर चेंज आएगा।
और ज़्यादा ये सोचने में समय ना लगाएं कि मैं तो इतना ज़्यादा कर रही हूँ और उसके बदले वो लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। ना करें अप्रिशिएट, आप तो जानते हैं ना कि आपने अच्छा किया है, क्या फ़र्क पड़ता है कोई कहे ना कहे, पर हमें खुद से तो पता है ना कि हमने अच्छा किया है, तो क्या ज़रूरत है हमें दूसरों की तारीफ़ की। और दूसरी बात यह है कि खुश रहिए और खुश रहने के लिए साधन ढूंढिए अपने। इन सब चीज़ों को मत सोचिए कि कोई मुझे नहीं करे, आप अपने आप को ये सोचिए कि मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, वो सब काम आप कीजिए। जैसे कि आप म्यूज़िक सुनिए और सैड म्यूज़िक बिल्कुल मत सुनिएगा, क्योंकि वो और ज़्यादा सैड बना देते हैं। तो थोड़े से अच्छे जो होते हैं, अच्छे वाले क्या कहूँ आपको, रोमांटिक म्यूज़िक सुनिए थोड़े से, और सत्संग वाले भजन सुनिए थोड़े से। भजन जो हैं बहुत अच्छे होते हैं, भजन सुनिए आप थोड़े से। और मैं आपसे कहूँगी कि आप ना भगवत गीता पढ़िए, और भगवत गीता तो बहुत ही ज़्यादा मोटी किताब होती है, मैं पढ़ चुकी हूँ। तो वो एक जो है लाइफ चेंजिंग बुक होती है हमारी लाइफ में। तो उसका अगर आप अध्याय 18 पढ़ लेंगे ना तो बहुत है आपके लिए। आप छोड़ दीजिए बाकी चैप्टर, आपसे पढ़ा जाए तो पढ़िएगा वैसे। आप लेकिन आप अध्याय 18 पढ़ लेंगे ना, वो जो है सारी गीता सार उसमें लिखी हुई है। कभी गीता सार आपने पढ़ी होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो उसको दोबारा पढ़िए, हो सके तो रोज पढ़िए। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद जो है बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। और खुद से प्यार करना सीखिए, छोड़ दीजिए कोई आपसे प्यार करता है नहीं करता, आप खुद से प्यार कीजिए। रोज सुबह आईने के सामने खड़े होके, यही एक तरीका होता है खुद से प्यार जताने का, मैंने भी सीखा है ये, और ये ट्रिक बहुत काम करती है। सुबह आईने के सामने खड़े हो जाइए, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लगता है कि ये क्या पागलपन है, कैसे करेंगे, पर ये ज़रूरी होता है करना, बहुत ज़रूरी होता है करना। आईने के सामने खड़े हो जाइए और जोर से मुँह से कहिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपना नाम लीजिए और कहिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कोई करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो, और मैं जानती हूँ तुम सबसे अच्छी हो, और इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें बेहतर बनाऊँगी। जितना आप अपने आप से प्यार करेंगे ना, इस तरह से कहिए, अपने आप से बातें कीजिए, अपनी आँखों में आँखें डालिए। आप जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, अपनी आँखों में आँखें डालिए और ये सब कह के देखिए, खुद से बातें करके देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानिए आप कह नहीं पाएंगे शुरू में, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पागलपन है, पर आप रोज करिए इस चीज़ को, आप खुद को देखिए। खुद से प्यार करेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि कोई आपको प्यार करे ना करे, आपको ज़रूरत ही नहीं है। और मैं यही कहूँगी पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए, तो बहुत बहुत लाइफ चेंज हो जाती है उस चीज़ से। बुक्स पढ़िए, जो कि बुक्स जो हैं सबसे बेस्ट फ्रेंड होती हैं हमारी। आप लाइब्रेरी का कार्ड बना लीजिए, आप तो बताते हैं आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो लाइब्रेरी का कार्ड बनाइए आप, और जो है बुक्स लेके आइए, बुक्स पढ़िए आप, तो आप बुक्स में खो जाएंगे। अगर आपको बुक पढ़ने की जो है हैबिट हो गई ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कब मैं काम खत्म करूं और कब मैं बुक पढूं, आपको इन सारी फालतू चीज़ों में ध्यान ही नहीं जाएगा। आप जो है बुक पढ़िए। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि उनसे कहिए कि आपने कभी चींटी को देखा है? जो वो चींटी होती है वो अंधी होती है और वो बहरी भी होती है, ना उसको दिखाई देता है ना उसको सुनाई देता है, सिर्फ उसकी सूंघने की जो होती है शक्ति होती है उसके पास, और उसी बेसिस पे वो पूरा पहाड़ चढ़ जाती है। और कई बार मुझे उनकी बात पे बहुत अच्छा लगा कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जब मैं छोटी थी तो जैसे चींटी कहीं चढ़ रही होती थी तो मैं उसको गिरा देती थी, या उंगली से ऐसे करके पीछे करती थी तो काफ़ी दूर जाती थी, लेकिन फिर वो थोड़ी देर में सेम उसी जगह पे मुझे नज़र आती थी। मैं अगर उसको कंटिन्यू 10 बार भी ऐसे करती थी तो 10 बार वो वापस आती थी। वो अपने लक्ष्य पे बार बार आती है। तो एक चींटी से सबक लीजिए कि वो हार नहीं मानती, वो बार बार प्रयत्न करती है और उसी जगह आती है। तो जो है आप अपने आप को पॉजिटिव बनाने की ठान लीजिए, आप फिक्र करना छोड़ दीजिए लोगों की। तो मैं आपको बता रही थी कि उनके स्टूडेंट का फ़ोन आया जब मैं आपसे बात कर रही थी, और तो उनकी स्टूडेंट जो है वो उनसे कह रही थी कि सर आपको आना है मेरे पास, मैं आप जो कुछ हूँ आज आपकी वजह से हूँ, आपको आना है मेरे पास। तो मैं जो है ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी कि तब उन्होंने कहा कि सर अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती, क्योंकि आपने ही मुझे सिखाया था कि बहरी बन जाओ, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, कुछ मत सुनो लोग क्या कहते हैं, कुछ मत सुनो, सिर्फ अपने लक्ष्य को देखो और सीधे वहाँ जाओ। लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है,
लोग अच्छा भी कहते हैं सखी और लोग बुरा भी कहते हैं। आपको क्या लगता है कि मेरे कमेंट बॉक्स में सिर्फ मेरे को अच्छी बातें लिखी जाती हैं? मुझे कई बार बहुत बुरी बातें लिखी जाती हैं, पर अब मुझे जो है इग्नोर करना आ गया है। तो मैं क्या करती हूँ, कहते हैं एक सकारात्मक सोच जो है 100 नकारात्मक सोचों को पीछे कर देती है, दबा देती है। बिल्कुल जो है आपको पॉजिटिव बनना है, याद रखिए। तो कई बार जो है मुझे इतने बुरी बुरी कमेंट लिखते हैं, तो ये पावर तो मेरे हाथ में है, मैं उसको रिमूव कर सकती हूँ, मैं उसको रिमूव कर देती हूँ। और कई बार तो मैं क्या करती हूँ, मैं रिमूव भी नहीं करती, मैं वहाँ पे लिख देती हूँ थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट। मैं जैसे सबको लिखती हूँ मैं वहाँ पे भी लिख देती हूँ। अब मैंने ये करना सीखा है कि थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट। तो मुझे जो है खुशी मिलती है इससे। उन्होंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, जो वो इतना बुरा लिख रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि मैंने कैसे 10-12 घंटे मेहनत करके एक वीडियो बनाई है और लोग आए और उन्होंने पूरी वीडियो देखी भी नहीं और उल्टा मुल्टा छाप दिया और बुरे कमेंट लिख दिए। तो मैं उन सब लोगों से कहना चाहूँगी कि आप जो है जितने मर्जी उल्टे अंगूठे छाप लीजिए, इससे यूट्यूब मेरा पैसा नहीं काटता। और जितने मर्जी गलत कमेंट लिख लीजिए, इससे भी यूट्यूब मेरा पैसा नहीं काटता। और जो है आप सीधे अंगूठे लगा लीजिए, इससे भी यूट्यूब मेरा पैसा नहीं बढ़ाता। तो ना अंगूठा बढ़ाने, ऐसे करने से पैसे बढ़ते हैं, ना ऐसे करने से कटते हैं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर करते रहिए जितना मर्जी करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह आपको भी बनना है सखी। आप तो कुछ भी नहीं है, आप तो जो है मुझे लगता है काफ़ी समझदार है। मैं तो बहुत ही गई गुजरी थी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं जो है इतनी परेशान हो जाती थी छोटी छोटी बातों को लेके। बट मैं क्या करती थी, मेरी एक अच्छी आदत ये थी कि मैं पॉजिटिव लोगों को ढूंढती थी अपने लिए। कि मुझे पता है कि जब मुझे कोई चीज़ परेशान कर रही होती है तो मैं किसी पॉजिटिव इंसान को पकड़ लेती हूँ और जो है मैं अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करती हूँ। तो मेरे लिए जो है पॉजिटिविटी का सोर्स जो है मेरे हस्बैंड हैं, वो जो है मुझे बहुत पॉजिटिव करते हैं। और मेरे लिए पॉजिटिविटी का सोर्स जो है मेरी रानी माँ है। मैं जल्दी ही आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी। तो जो है वो मुझे इतना पॉजिटिव कर देती हैं। तो ये 2-3 लोग हैं, लाइक पूजा, मेरे हस्बैंड और रानी माँ और मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर, ये सब जो लोग हैं मेरे अराउंड जो है इतने पॉजिटिव लोग हैं कि ये मुझे नेगेटिव होने ही नहीं देते। जब मैं होती हूँ तो मैं जो है इनसे अपनी बातें कहती हूँ। मुझे पता है कि मैं यहाँ कहूँगी तो ये लोग जो है इसको कुछ ऐसा बोल देंगे कि ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। अब कोई मुझे इसमें लिख सकता है कि आप ऐसे उठ के आ गए, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा चैनल है, मैं आ गई हूँ। मुझे आपसे बात करनी थी और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसे 1000 व्यू मिले या ये वायरल हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो है मोटिव है ये वीडियो आप तक पहुँचाना है और आपको सुकून देना है। आपको ये बताना है मुझे कि जो है कोई भी परफेक्ट नहीं है। सब लोग जो है सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ और जो है मेरे हस्बैंड भी परफेक्ट नहीं है, भगवान तक परफेक्ट नहीं है। आप अगर बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है भगवानों में भी कई खामियां निकाली गई हैं। आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, उसमें शिव जी में इतनी खामियां निकाली गई है, कृष्ण जी में इतनी खामियां निकाली गई हैं। तो भगवान भी परफेक्ट नहीं थे, तो हम तो इंसान हैं। तो अगर आप खुद को बदलना चाहेंगे तो जरूर बदल लेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे बदलने से। तो ये देखिए ना, आप क्या बोलते हैं, मेरी भी तो मैं कितनी वीडियोस अपलोड करती हूँ सखी, पर क्या मेरी सारी वीडियोस चलती हैं? तो जैसे आप कहते हैं कि मैं इतना कुछ करती हूँ, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलता या लोग मुझे नहीं समझते, तो आप एक बात देखिए, मेरी हर वीडियोस जो है उतनी ही मेहनत से बनी है। पर क्या मेरी सारी वीडियोस वायरल होती हैं या सारी वीडियोस चलती हैं? नहीं ना। बहुत कम वीडियोस जो हैं मेरी वायरल होती हैं और बहुत कम चलती हैं। तो क्या इसका मतलब मैंने काम करना छोड़ दिया? और सखी, मेरे हस्बैंड अभी मुझे बता रहे थे कि उनसे कहना कि वो तो अपने आप में विनर है, हम सब जो है खुद में बहुत बड़े विनर हैं। भगवान, हम बहुत यूनिक हैं, इसीलिए हम जो हैं इस दुनिया में आए हैं। तो ये देखिए आप, ये जो आप देख रहे होंगे ये हैं स्पर्म। तो करोड़ों स्पर्म में से जो है हमने अपनी माँ के गर्भ में जगह पाई है एक। सोचिए, करोड़ों ऐसे हमारे जैसे बच्चे थे और उसमें से जो है हम सिर्फ एक जने उसमें आए हैं अपनी माँ के गर्भ में। तो हम कितने यूनिक हैं, हमने करोड़ों लोगों को पीछे छोड़ दिया है और हम आए हैं इस दुनिया में। तो जब हम इस दुनिया में आ गए हैं और भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है, सिर्फ डिप्रेस लेने के लिए नहीं भेजा है। तो मैं तो ये बात जान गई हूँ और ज़रूरी है कि आप भी अपने आप को प्यार करें और ये बात जानें कि आप कितने स्पेशल हैं। इतनी बड़ी चीज़ है पॉजिटिविटी
कि आप सोचिए इस चीज़ को कि ये जो है पूरी दुनिया आपकी बदल देगी। आप एक बार कोशिश कीजिए अपने आप को पॉजिटिव करने की। एक बार आप इस चीज़ को मन से निकाल दीजिए कि मुझे लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, मुझे लोग प्यार नहीं कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, कोई करे ना करे, आप खुद से प्यार कीजिए। परवाह ही मत कीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं। जो आपसे प्यार करते हैं उन्हें बहुत प्यार दीजिए। अगर आपको किसी का काम अच्छा लगता है तो आप पहले खुद उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी वैल्यू जो है समझिए। तो लोग जो है खुद ब खुद आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे और आपकी चीज़ों की वैल्यू करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि पहला कदम आप उठाएं अपनी तरफ, और तो दूसरे जो लोग हैं वो ऑटोमेटिक ही आपकी तरफ अपने आप ही आकर्षित हो जाएंगे जब आप खुद से प्यार करेंगे। तो मैंने भी ये चीज़ अपने अंदर ऐसे ही पाई है कि मैंने जब अपने आप से प्यार करना शुरू किया, आप यकीन मानिए मैं भी मिरर के सामने खड़े होके, जब कोई घर में नहीं होता था, तब खुद से ये कहती थी कि सीमा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम जैसी भी हो तुम बहुत अच्छी हो, तुम सच में बहुत अच्छी हो, और कोई तुम्हें समझे ना समझे मैं तुम्हें समझती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। कोई तुम्हें प्यार करे ना करे, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। और ये सोच के बस आंख बंद करके खुद से आई लव यू कहती थी और अपने काम में लग जाती थी। तो इस चीज़ को मैंने रोज़ बोला है और अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी मिरर में जब मैं तैयार हो रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि सीमा मैंने कर दिखाया, सीमा हमने कर दिखाया, और इतनी खुशी होती है, फिर से एक पॉजिटिविटी अंदर आती है। तो पॉजिटिविटी के लिए जो है दवाई खाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास देखिए, अपने बच्चों में देखिए, बुक्स में देखिए, कहीं म्यूज़िक में सुनिए, कहीं ना कहीं आपको जो है पॉजिटिविटी का सोर्स जो है चारों तरफ है, बस ढूंढ लीजिए उसको। बजाय इस चीज़ के टेंशन करके मत बैठिए कि क्या होगा कैसे होगा, मत टेंशन लीजिए। और मैं तो उम्मीद यही करती हूँ कि प्रार्थना करती हूँ कि आपको आगे से कभी भी ज़रूरत ना पड़े किसी की, आप खुद को इतना बदल लें। तो जो मेरे आपको 4-5 सजेशन ये हैं कि लाइट म्यूज़िक सुनिए, अच्छे वाले म्यूज़िक सुनिए, भजन सुनिए, कभी कभी सत्संग सुनिए, क्योंकि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। जो है भगवान से जुड़ने की कोई उम्र नहीं है, आप किसी भी उम्र में उससे जुड़ सकते हैं। वो सबसे बेस्ट वे है हमारी लाइफ का, अगर हम जल्दी से जल्दी वहाँ जुड़ जाएं बजाय लोगों के जुड़ने के। और आप अगर आप डांस करते हैं तो डांस कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है डांस करना। तो जब सब चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस और बेटा चले जाता है स्कूल, तो मैं जो है 1-1 घंटा डांस करती हूँ, अपने पसंद के गाने लगाती हूँ, डांस करती हूँ खुद के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ्रेश फील होता है। अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए बजाय ये सोचने के कि लोग मुझे खुश नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेडिटेशन कर सकते हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन बहुत पॉजिटिव बनाएगा आपको। यूट्यूब में देख लीजिए विपासना मेडिटेशन के बारे में, बहुत अच्छा लगेगा, वो कर लीजिए। और क्या कहूँ आपसे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बट आई डोंट केयर, क्योंकि सामने होती हैं आप मेरे, तो मैं आपको वैसे बताती और आप आई डोंट नो कहाँ हैं, और मैं आपको ढंग से जानती भी नहीं हूँ, बट इतना जाना है कि आप मेरी जैसी ही हैं सच में। और इसीलिए शायद मैं आज रोक नहीं पाई अपने आप को। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, मैं बंजारा मार्केट से शॉपिंग करके आई थी, आज बंजारा मार्केट की व्लॉग एडिट करनी थी, पर कोई बात नहीं, कल हो जाएगी। मेरा ही चैनल है, कहीं नहीं जा रहा। तो पहले आपका जो है, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे बात करना चाहता है, और अगर मेरे बात करने से किसी को थोड़ा सा भी सुकून मिलता है तो मेरे लिए करना ज़रूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इसमें एक भी व्यू ना आए पर आपका व्यू आ जाए और आप इस चीज़ को जो है समझ। तो होप आपको सखी आज की जो है वीडियो पसंद आई हो और आपको हेल्पफुल रही हो। तो इसी वीडियो के संग मैं आपको कहती हूँ गुड नाइट। और देखिए मैंने आपका नया नाम भी रख दिया है सखी। तो मैं तो अब आपसे इसी जो है, जितने भी मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे बात करना चाहेंगी, अब मैं इसी नाम से आपको जो है बोलूँगी। तो होप सखी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। और मैं कहना चाहूँगी आई लव यू सखी। मैं हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप जैसी भी हैं आप बहुत अच्छी हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो अब ये मत सोचिएगा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो इसको अपनाएं और चैन से सो जाए। गुड नाइट।